कि भक्ति करनी चाहिए, अवश्य करनी चाहिए। आत्मा मानती है, उसके लिए मानव भटक भी रहे हैं। आत्म ज्ञान बिना नर भटका कदे मथुरा कदे काशी। यथार्थ ज्ञान ना होने चाहिए प्राणी। मानव शरीर धारण करके कभी मथुरा कभी काशी, किता न किता अपना राह ढूंढ रहा है कि किता भगवान मिल जाए। कबीर साहब कहते हैं, पर्वत पर्वत में फिरा, कारण अपने राम, राम जैसे जन मिले, जिन सारे सब काम। बताओ कि परमात्मा की खोज में पहाड़ों पर गए, तीर्थों पर गए, संत समागम अटेंड करे, दान धर्म किए, जैसा मार्गदर्शन मिला, और भी देवी देवता पीर मनाए, मंदिर मस्जिद पूजे, तो मनुष्य जीवन प्राप्त प्राणी को सबतर लगन लगी होती है, क्योंकि वो पिछला संस्कार चंगा होता है, उसका बहुत अच्छा संस्कार होता है, इसलिए मानव शरीर प्राप्त होता है। अच्छा संस्कार कैसे मिलता है? कोई भक्ति की है, धर्म पुण्य किए होते हैं, तो उस कारण से इस मनुष्य जीवन में भी प्रेरणा बनी रहती है कि अच्छे काम करो, कोई भक्ति करो। लेकिन जिनको हम अच्छे काम समझ कर रहे थे, धर्म कर्म भी करते थे और भक्ति भी करते थे, वो शास्त्र विरुद्ध होने से, वो एक आने की नहीं, एक नए पैसे की नहीं, क्योंकि हमारे जो स्पिरिचुअल हैं, हमारे जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं, ये भगवान के विषय का संविधान है। इसमें जैसा कुछ करने को कहा है और न करने को कहा है, हमें वो ही करना पड़ेगा, तभी सफलता होगी। जो हमारे ग्रंथ बताते हैं, हमने उनके अनुसार चलना होगा। इसके लिए जो से हिंदू समाज है, वो अपनी पवित्र गीता, पवित्र वेदों और पवित्र पुराणों को सत्य मानते हैं। और हमारे हिंदू धर्म के धर्म गुरुओं ने जो ज्ञान बताया, उन्होंने यही कहा है कि गीता वेद पुराणों में ऐसा ही लिखा है, ये भक्ति करो। अब यहां हमने सबसे पहले ये देखना होगा कि जो स्पिरिचुअल है, शास्त्र है, हमारे धार्मिक शास्त्र है, वो कौन से किस लेवल के हैं, किस स्तर के हैं। 5 वेद है, वैसे तो वेद एक ही होता है। वेद का अर्थ ज्ञान होता है, बोध का अर्थ भी ज्ञान होता है। भक्ति बोध, भक्ति का ज्ञान। वेद, वेद का अर्थ ज्ञान। सूक्ष्म वेद यानी सवसम वेद, जो भगवान ने सब अपने मुख से बोला होता है, उसको सवसम वेद, सूक्ष्म वेद बोलते हैं। ये कंप्लीट, इसके अंदर कंप्लीट मार्गदर्शन है, ये कंप्लीट है, संपूर्ण है। यह वेद परमात्मा ने, जब हम अपने कर्म छोड़ कर यहाँ पृथ्वी पर इसके साथ आगे, इसके ब्रह्मांडों में, जब तक हमारी पूंजी रही तो हमें सारे ठाठ दिए इसने, आप भी लूटता रहा। और जब हमारी पूंजी लाए थे वह खत्म हो गई, हमें पटक दिया धरती पर, फिर कमाओ और फिर ऊपर आओ। आपको मैं बार बार बताता हूँ, ये कोई बच्चों की कहानी नहीं है, ये सत्य से परिपूर्ण है और आपने इसको सत्य मानना होगा। एक मूर्ख लड़की अपने घर से पैसे निकाल कर 30-40 सोना अपने घर से निकाल कर उसकी शादी के लिए घर वाला ने तैयार कर रखा, और एक दुष्ट के साथ भाग दी। जब तक वो पैसा वो लेकर आई थी, वो खर्च नहीं हुआ इतने, तो वह सर पर रखी। फिर उसकी दुरुस्ती करके जा कमा और खा, दारू पीवे, मांस खावे, और वह मजदूरी करने लगी, वो उसकी ग्रैंड कर। तो वो दशा आपकी है, आप मानो से मत मानो, मानना पड़ेगा, क्योंकि आप भक्त हो गए। 100 की 100 सच्ची है।
अब यहाँ मजदूरी बता रखी है, इतना करो, दान करो, यज्ञ करो, बस नाम जपो तो उठपटांग जपो, जो मोक्ष ना दे, और घने करो तो ओम जपो। फिर हरे कृष्ण राधे श्याम ये दूध भेज रखे, सारे नकली नाम बताइए। इसके आधार से स्वर्ग जाओ, स्वर्ग एक होटल है, वहां आपकी पूंजी ऑटोमेटिक ऑनलाइन जमा रहती है। आप जैसा वहां खाते पीते मौज करते, ऑनलाइन पैसे कटते रहते। उस होटल का चार्ज अलग से होता है, और सुविधा जो आपको देते उनका चार्ज साथ होता है। जैसे वहां कोई खाने की चीजें लेते हैं, 10 रुपए की 20 में देते हैं होटल में। क्यों? हमारे आदमी जहाँ पैसे गणे होते हैं, उन्हें क्या लेना देना कितने गिराको। तो ये दुर्गति आपकी यूं की हो रही है, आप विचार करो इन बातों पर। आप किस चीज पर सेट हुए बैठे हो, 1 मिनट में मृत्यु हो जाती है। बैठे बैठे राष्ट्रपति तक मर जाते हैं, एक्सीडेंट हो जाते हैं। पोलैंड देश का एक पूरा कैबिनेट, प्रधानमंत्री, सारे मंत्री, दूसरे देश उसका मित्र देश था, उसमें कोई पूर्व प्रधानमंत्री की डेथ हो गई थी। उसकी मुंह कांड जाते शोक व्यक्त करें, वो विमान न दुर्घटनाग्रस्त हो गया, एक्सीडेंट हो गया, हम सारे मर गए। और ताजे ताजे बने थे, 6 महीने पहले उनकी कैबिनेट बनी थी। और ऐसे गंदे लोग में माचे माचे फिरो तुम, आंख खोलो। इस सत्संग को सुनकर भी आंखें नहीं खुलती, वो पत्थर प्राणी है, उसके भक्ति का अंश नहीं है, वो इंसान भी अच्छा नहीं। तड़प जानी चाहिए, तड़पला जानी चाहिए आत्मा को, पिता का मर गया हम किस पे खुश गए। यहाँ सुख नाम की चीज नहीं, रह नहीं की धरती पर किसी के प्रति। किसी स्वर से धोता है तो वो राजी बोलेगा, स्वर से धोते मुंह फेर लेगा। हम इतने बिगड़ चुके यहाँ पर, हम देवता थे सतयुग में। अब दोबारा से आपको इतना प्यार किया जा रहा है। पहले तो पशु तो मनुष्य बनाए, बीड़ी शराब मांस तंबाकू गटबड़ बकवाद करते फिरते थे, वो छुटी। फिर ज्ञान सुना के देवता बनाए। अब इस भक्ति को ध्यान से सुनो, इस ज्ञान को ध्यान से सुनो। इसी तरह आत्मा का उबारा होगा, आत्मा में ज्ञान प्रवेश होगा, अपने आप ये सेट होती चली जाएगी। दास पहले पाड़ी जाता था, पाड़िया जैसे व्यवहार हुए बकवाद, स्कूल में जान लग गया, 5-6 महीने तो वही चले, फिर धीरे धीरे सेट होना पड़ा। और पढ़ते 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 और छोटी सी पोस्ट भी ग्रहण कर ली। तो इसी प्रकार अगर हम इस मार्ग पर नहीं आएंगे तो हम नो के नो रह जाएंगे। तो कहने का भाव ये है कि ये आपके एक स्कूल की पीरियड है, ये सुनते रहो। आजकल तो सारी सुविधा हो रही है, रिकॉर्डेड लेक्चर फिर भी सुन सकते, पर सुने इसी लगन से जैसे अब सुन ले। भूल जाए आध घंटा जितनी देर सुने, सब क्या है ना, और ध्यान से सुने। तो प्रसंग चल रहा है कि हम यहाँ आकर फंस गए, तो इस काल ने हमारी दुर्गति कर दी कि इन्हें वापस नहीं जाने दो। इसको पता है कि हम उस परम पिता के अंश हैं, कबीर भगवान के। और माँ बाप को पता होता उसका बेटा बेटी की तो दुख ही हो रहा हो, उसकी आत्मा तड़पती रहती है पार वैसे के नाम से। आपके लिए वो मालिक भटक रहा है, वो एज इट इज उस रूप में यहाँ नहीं आ सकता, क्योंकि वो नियम भंग होता है और ये घबरा जाएगा। और वो मर्यादा से बाहर की बात है ना। तो अगर कहता बचा हो तो 1 मिनट में धर्मदास इन सारा ले जाओ, फिर इनके गाडू आई वही ना थे वहां के टिके। अब इन दुखी हो लिए छक्के, कलयुग आ गया, और आने वाले समय में और दुर्गति होगी। अब चौथा युग आ गया, ये भक्ति करके भी छक लिए। सतयुग त्रेता द्वापर में इनके पूर्व जन्म के संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, इसलिए ये सोचते रहते हैं कि जो साधना हम कर रहे हैं इसी से ये मौज माच रही है, इसी से सारे सुख होते आ रहे हैं। और जब कलयुग में जाएंगे, इतनी त्रुटि होगी इनकी, सारी साधना करके थक लेंगे, कुछ भी लाभ नहीं होगा, इनके संस्कार कमजोर पड़ जाएंगे। तब ये भगवान के लिए भटकना शुरू करेंगे।
और फिर मैं इनको कैच करूंगा। उदाहरण देता हूं, सतयुग में राजा अम्बरीश थे, मालिक वहां भी मिले होंगे। वेद बताते हैं परमात्मा के लक्षण वो झूठ नहीं होते, सो के सो सकते हैं कि परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वहां से गति करके चल के आता है। भक्ति मार्ग में जो लगे हैं उन अच्छी आत्माओं को आके मिलता है, वो यथार्थ भक्ति ज्ञान सुनाता है। और जो लगे नहीं है भक्ति पर, उनको भक्ति करने की प्रेरणा अपने मुख मुख से बोलकर वाणी द्वारा बताता है, उनको गुप्त भेद मंत्र बताता है, गुप्त मंत्र आविष्कार करता है, एक कवि की तरह आचरण करता है। अपने सूक्ष्म वेद ज्ञान को काव्यना कविताओं से, दोहों के माध्यम से, चौपाइयों के माध्यम से, शब्दों के माध्यम से बोल बोल के सुनाता है, वो सूक्ष्म वेद होता है। तो अब ये सूक्ष्म वेद बताता हूं। परमात्मा ने वो सूक्ष्म वेद इस ज्योति निरंजन काल सर्वपुरुष सर्वब्रह्म के अंतःकरण में वहां से ईमेल कर दिया। इसके अंदर इसने उसको बाहर निकाला, श्वास से पढ़ा, इसने वो जानकारी ऊपर की कति खत्म कर दी जो हम समझ सकते थे, वो मंत्र भी नष्ट कर दिए, सारी जानकारी खत्म कर दी, अपने तक भक्ति रख ली, बाकी थोड़ा बहुत ज्ञान जो सांकेतिक ज्ञान में रह गया। तो जिस आधार से, जैसे ब्रह्मा जी सबसे पहले कमल के फूल पर बैठे थे, अपने पुत्र नारद के प्रश्न का उत्तर दिया, और नारद ने पूछा था कि पिताजी आप सच बताना कि सारी सृष्टि के रचनहार कौन है, किसने ब्रह्मांड बनाए, कौन ये पालन करता है वास्तव। ब्रह्मा जी कहता, बेटा नारद इसका क्या जवाब दूं, मैं जब होश में आया, मैं कमल के फूल पर विराजमान था, कमल का फूल जलमय होता है, चारों तरफ आगाध जल था, मैं सोच रहा था मेरे को किसने उत्पन्न कर दिया, मेरा क्या उद्देश्य है। आकाशवाणी हुई तप करो, मन कमल के फूल पर बैठे बैठे 1000 वर्ष तप किया, फिर आकाशवाणी हुई सृष्टि को। तो उसके बाद लंबी कहानी है, फिर बताऊंगे। तो उसके बाद ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इकट्ठे कर दिए, देवी ने इनका ब्याह कर दिया, सृष्टि रचो। सागर मंथन प्रथम किया था, वेद निकले 4, ब्रह्मा ने वेद पढ़े, उसमें से ओम मंत्र ले लिया। आकाशवाणी से जो हुआ था तप करो, वो तप, ये सोच लिया भगवान का आदेश है तप करो। वेद भी भगवान गिवन है, गॉड गिवन है, भगवान के दिए हुए, भगवान परमात्मा तत्व है। इनमें ओम नाम, यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15, चारों वेदों में कहीं भी फिर दोबारा इसका रिपीट नहीं किया, एक जगह लिखा है और स्पष्ट कर दिया, ओम कर्तु समर्थ कलवे समर्थ कर्तु समर्थ। ओम नाम का जाप काम करते करते सुमन करो, विशेष कसक के साथ सुमन करो, अपना मूल कर्तव्य समझ कर सुमन करो। अब दास आपको ये समझाना चाहता है कि ये हमारे दातम ग्रंथ है, शास्त्र है, ये कौन से किस सत्र के हैं। इन चारों वेदों का सारांश श्रीमद् भगवत गीता है। और पुराण क्या है, ब्रह्मा जी ने जो ज्ञान प्राप्त हुआ, जैसा वेदों को समझा, तो उसके अनुसार अपनी संतान ब्राह्मण ऋषियों को बताया। तो ऋषियों ने ब्रह्मा से प्राप्त ज्ञान है, ये ऋषि ब्रह्मा जी की संतान है ब्राह्मण सारे। तो ब्रह्मा जी कहता कि मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं पता मैं कहां से उत्पन्न हो गया। ये फिर जानी जान नहीं है, सर्वज्ञ भगवान नहीं है। इसने जो ज्ञान अनुभव किया, तो इसने अपनी कथा बताई, तो इस आधार से ऋषियों ने तप तो ब्रह्मा जी से प्राप्त कर लिया। ब्रह्मा जी ने बता, वेदों में केवल ओम नाम है, ओम नाम वेदों से ले लिया। तो इस आधार पर ब्रह्मा जी के वंशज ऋषियों ने तप किए, जबरदस्त तप किए, शरीर गाड़ दिए, परवाह नहीं की, मिट्टी चढ़ गई शरीरों पर, खाना पीना त्याग कर मान की,
चाह लगे कि भगवान मिले तो जीवन सफल, नहीं तो व्यर्थ है। तब किया, ओम नाम का जाप किया। ओम नाम के जाप से ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में गीता बोलने वाला कहता है, मुझ ब्रह्म का ओम इति एक अक्षर ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमण यह परियाति तदंदेहम स याति परमां गति। ओम इति एक अक्षर, केवल एक ओम अक्षर है। ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमण, मुझ ब्रह्म का स्मरण करने का, माम ब्रह्म। और जो इसका अंतिम सांस तक स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता है, वो ओम से मिलने वाली प्रभुति प्राप्त करता है। देवी पुराण शरीर देवी दुर्गा जी अपने शिष्य प्रिय शिष्य हिमालय राजा को ये बताती है कि यदि तुम्हें मोक्ष चाहिए, उसने कहा जी मुझे ब्रह्म की जानकारी दो, मोक्ष मार्ग बताओ। तो देवी ने कहा कि और सब बातें छोड़ दे, ओम नाम का जाप कर। इस ओम नाम के जाप से वो ब्रह्मलोक में जाएगा, जहां पर वो ब्रह्म रहता है उसको प्राप्त कर लेगा, तेरा कल्याण हो। गीता अध्याय 8 श्लोक 13 में कहा है कि मुझ ब्रह्म का एक ओम मंत्र है। यजुर्वेद अध्याय 40 मंत्र 15 में कहा है कि ओम का नाम जाप करो। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में कहा कि ब्रह्मलोक में गए प्राणी भी वापस आते हैं। बच्चों, इसने जुल्म कर रखा, कभी रास्ता नहीं दे रखा था। खुद मालिक आए, अपने बच्चों को ऊपर ले जाके अपनी समर्थता अपनी शक्ति से परिचित करा, फिर वापस छोड़ा। 600 साल हो गए इस प्रोसेस में परमात्मा लगे हुए हैं, जिसमें 6 गवाह आपके सामने दास ने आई विटनेस बता दिए। जब जाके दास की भी तसल्ली हुई कि सचमुच कबीर ही गोड़, न कबीर न को भगवान माने, दानक जुला सारी उम्र कपड़ा बनता बनता मर गया, रोटी भी ठीक से टाइम पर नहीं बनती थी। इसी को तो सक्षम कहते हैं। उसने जरूरत नहीं था, सब कुछ संकेत पे है उसके। 18 लाख बाबा जी आगे चेला समेत, और सारी काशीनाथ जीव कितने आए, 3 दिन तक भोजन खवाए। वो एक स्कूटिया में बैठा था, जब भी घर में कुछ नहीं था। तो ये तो भगवान है, इसी का नाम तो परमात्मा है। सतगुरु जो चावे सो कर ही, 14 कोट दूर तो ही बहुत बहुत जंतराश निवारा है, चित्रगुप्त कागज पाठ। अब बच्चों प्रश्न चल रहा है कि हम जो साधना करते हैं वो शास्त्र अनुसार होनी चाहिए। अब शास्त्र कौन से ठीक है? जो हमें मान्य हो भगवान की भक्ति के लिए। हिंदुओं के लिए वेद और गीता ये एथेंटिक शिवचर है, एथेंटिक धार्मिक ग्रंथ है, ये प्रमाणित है। और पुराण जो है ये ऋषियों का अपना अनुभव है, जैसा इन्होंने साधना की उससे जो उपलब्धि हुई। इन्होंने हठ योग किए, समाधि लगाई, समाधि के अंदर इनको किसी को तो इस काल ने ब्रह्मा के रूप में दर्शन दे दिए, किसी को विष्णु के रूप में, किसी को शिव जी के रूप में। तो ऋषियों ने मान लिया भगवान पा गया, ब्रह्मा के रूप में दर्शन दिया उन्होंने। ब्रह्मा जी के पास जाकर सतुति क्रिया, भगवान हो, सारी सृष्टि के मालिक हो, आप अपने को छुपाए बैठे हो, हमने पहचान लिया। इसी प्रकार विष्णु जी को ब्रह्म पैदा कर दिया, जिनको काल ने विष्णु रूप में दर्शन दिया। उन्होंने मान लिया कि मैं ही सारी सृष्टि का कर्ता रचनहार हूं, नथिंग एल्स। इसी तरह शिव जी को। इसी बात पर एक दिन ब्रह्मा और विष्णु जी की आपस में लड़ाई होगी। ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, विष्णु जी ने सम्मान नहीं किया उनका, आजा भाई, मैं बड़ा भाई है उसका, तो भी नहीं कहा आजा बैठ जा। इनकी देखो बच्चों विचार करो, जिनको भगवान मानते थे, इनमें शिष्टाचार की भी कितनी कमी थी। एक बड़ा भाई है विष्णु जी का, और ये बैठा था शेषनाग की सैया पर। लक्ष्मी जी इसके चरण दबाई थी, आसपास इसके प्रशंसक
खड़े थे विष्णु जी के। ब्रह्मा जी आया तो इसने अपना अपमान मान लिया कि इसने खड़ा होकर मिलूं, हाथ मिलाऊं या सीने से लगाऊं या नो को आओ जी बैठो, इतना भी ठीक है इसने। ये फिर काम क्रोध से भरे पड़े हैं, ना भगवान मान्या करते। इस बात का दुख ब्रह्मा जी ने मान्या, आगे इसने सम्मान भी ना किया। न बोला ओ अभिमानी, मैं तेरा बाप हूँ, सारी सृष्टि का रचने वाला हूँ, तू मेरे से पैदा हुआ और मेरा सम्मान नहीं करता, अपने बाप को देखकर भी तू अहंकार करता है, तू मेरा बेटा है और फिर भी सम्मान नहीं करता। उसमें बोला तू मेरा बेटा, मैं तेरा बाप, तो मेरा नाभि कमल से उत्पन्न हुआ था। तो उसके प्रशंसक खूब हंसे। तो सबने बताया था कमल के फूल को तुम उत्पन्न हुआ और विष्णु के नाभि से कमल निकला। इधर मारना विष्णु नापन मेरा कमल कितना है, कैसे नाभि में उग गया। ये तो सूखे चौधरी थे। तो इस बात पर ब्रह्मा बोला तेरी अकल ठिकाना करता हूँ अभी। विष्णु बोला आजा, चढ़ा ली बात दोनों ने और काट दिया शस्त्र, मरण मारने तो तैयार हो गए। कमाल की बात है। शिव पुराण में ऐसा लिखा, ऊपर से देवता आकाश तिरंग पर फूल बरसावे, शाबाश, मरो कट के, शाबाश, देखते हैं कौन ताकतवर है। लेकिन इनकी सब बच्चा का कहां तक नाश हो रहा है।